Good afternoon, everyone. हम एक फर्स्ट ईयर हम लोग कल बात कर रहे थे आपके ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये कहा गया था कि पहली बात ग्लाइकोलिसिस जो है इसे हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ठीक है ना। ईएमपी पाथवे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्यों ये आता है कि ईएमपी क्यों बोला जाता है, इसे इसलिए बोलते हैं ईएमपी क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस साइकिल दी थी, ठीक है। उन्हीं के नाम की वजह से इन्हें हम ईएमपी नाम देते हैं, एम्पलेट, मेयरहॉफ एंड पार्डन, ठीक है। तो ये 3 थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी ग्लाइकोलिसिस की, इसीलिए हम इसे ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें हम लोगों ने एक ग्लूकोज के एक अणु से बनाएंगे पायरुविक एसिड के 2 अणु, ठीक है। साथ में ये बताया था कि अब इस पायरुविक एसिड को चाहे तो आप वायुवीय कंडीशन में ले जाएं, चाहे अवायुवीय में ले जाएं, ठीक है। अब क्या था, अगर वायुवीय जाएगी तब क्या होगा, इसे हम लेके जाएंगे क्रेब्स साइकिल में, और अगर ये अवायु की कंडीशन में जाएगी तो इसका होगा किण्वन। ये बताया था ना, किण्वन कौन करता है, यीस्ट करता है किण्वन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या किया, एसिड हमारे बन चुके, ठीक है। अब हमारी जो प्रोसेस चलेगी वो चलेगी क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि अब जो पूरी प्रोसेस चलेगी वो होगी कैसी, वायुवीय अवस्था में। अवायुवीय इसका हमें मतलब नहीं है, हम पढ़ रहे हैं तो वायुवीय अवस्था में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग बात नोटिस कीजिएगा, हम इस पूरी क्रेब्स साइकिल में कहीं भी ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं नहीं होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये जो आपकी प्रोसेस होती है ये वायुवीय कहलाती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पहली बात क्लास, हम लोग अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की तो इसमें हम लोग जानते हैं ग्लूकोज है, आप मान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो पायरुविक एसिड तो हमारा किसी भी उसमें बनेगा, किसी भी कंडीशन में बात करें, ठीक है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया है, लास्ट में तो हमें क्या देखने को मिलता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आगे जाके क्या बनाएगा, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं हम कुछ भी हम खाते हैं खाना तो कैसे कार्बोहाइड्रेट जाता है, ऑफ कोर्स नॉट। हमारे शरीर में फैट भी जाता है, प्रोटीन भी जाती है, ठीक है ना। तो इन सबके लिए अलग अलग साइकिल दी गई है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के में डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस है ना, जो आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में जाएगी। इसीलिए आप लोगों को नहीं बताया कि अगर हम बात करें आपके फैट की, ठीक है, तो फैट का जो ऑक्सीडेशन होगा वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और आगे जाकर क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। या फिर हम बोले अगर प्रोटीन, हमने क्या खाया, प्रोटीन खाया, ठीक है। तो प्रोटीन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो होता है आपका डीएमिनेशन में जाता है, ठीक है, जो आपके उसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है। हमारे में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का फुली ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या लेके चले, ग्लूकोज का अणु, ठीक है। जैसे हमने किसमें पढ़ा था अभी, इसका हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब हमने क्या किया है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड बनाया,
आगे स्टार्ट करें हम लोग अपनी साइकिल। ये तो थोड़ा सा वो दे दिया था, आप लोगों से वाइवा में पूछा जाता है कभी कभी, पूछ लेते हैं कि आप लोग एक बात बताइए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से फैट और प्रोटीन में हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, तो ऑफ कोर्स नो, नहीं होती। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट ही ऑक्सीडाइज होगा। सिर्फ ग्लूकोज के अणु से तुमने किया है, ग्लूकोज हमारा किसमें आता है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, फैट और प्रोटीन में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है क्लास आपका वो है क्रेब्स साइकिल। चलिए क्रेब्स साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। क्रेब चक्र, ठीक है। जब हम लोग क्लास बात करें क्रेब चक्र के बारे में, तो इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज दैट TCA, ठीक है। TCA मतलब ट्राई ठीक है, TCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं हम। TCA मतलब हो जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अगर हम बात करें क्रेब चक्र के बारे में, तब हम इसे एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रेब चक्र को, क्रेब साइकिल को किस किस नाम से जानते हैं, क्रेब साइकिल, TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर इसलिए बताया गया है क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है। TCA के बारे में बताइए, ठीक है, TCA चक्र क्या है, तब आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर क्रेब साइकिल के बारे में बात चल रही है, ठीक। या पूछा जा सकता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल बनाइए, तब भी आपको यहाँ पर क्रेब साइकिल ही देनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग प्रोसेस को इम्पोर्टेंट में लिखा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि हम इन्हें क्रेब साइकिल, TCA और सिट्रिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो क्रेब चक्र से इसलिए कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस एडोल्फ क्रेब, हैंस एडोल्फ क्रेब, ठीक है। इन्होंने सन 1937 में क्रेब साइकिल दी थी, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मान में इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। इसीलिए क्रेब साइकिल को इंग्लिश में हम इस तरह बोलते हैं, मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है का की, जानते हैं ना, का की का उसका फादर का या मदर का, इस तरह लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, है ना। इसका मतलब हो जाता है क्रेब की साइकिल है, क्रेब के द्वारा दी गई चक्र है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसे हम क्यों बोलते हैं। इसे हम इसलिए बोलते हैं, अभी आप लोग देखिएगा जब हम पूरी TCA साइकिल पढ़ेंगे, उस पूरी साइकिल में 3 जगह कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, डी कार्बोक्सीकरण होता है वहां पर, ठीक है। डी कार्बोक्सीकरण मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगा, कमी आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आती है वो होगी 3 जगह, कितनी जगह, 3 जगह, इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्राई। ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, कार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो है वो 3 जगह बाहर निकलेगी, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल आता है, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्लास इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी आप लोग देखिएगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जो पहला कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जो पहला अणु बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो उसका ऑफिशियली फर्स्ट अणु जो होता है सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए से हम सिट्रिक एसिड साइकिल के भी नाम से जानेंगे। गॉट इट, कोई परेशानी, तीनों नेम्स क्लियर हुए होंगे होप सो। चलिए बात कर लेते हैं अब हम, जहां से हम लोगों ने कल छोड़ी थी अपनी साइकिल, वहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कल छोड़ी थी पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड बनाया था ना एक ग्लूकोज अणु से, वहां से ही आज हम लोग
लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बात करें अब हम लोग। देखिए क्लास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया था कि चाहे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, चाहे हम फैट की बात करें, उसमें जो पहला आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? ग्लाइकोलाइसिस के बाद एसिटाइल कोएंजाइम के। चाहे साइकिल कोई भी हो, क्रेब्स साइकिल हो, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू बने, चाहे डीएमिनेशन के थ्रू बने, लेकिन बनेगा कंपाउंड क्या? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने कल छोड़ा था पाइरुविक एसिड पर। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो पाइरुविक एसिड में कितने कार्बन कंपाउंड थे? 3 कार्बन कंपाउंड थे क्लास। 3 कार्बन कंपाउंड बताए थे मैंने कल, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड का बताया था, है ना, कि उसमें एक भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, इसीलिए उसके 2 कंपाउंड बनाए थे हमने पाइरुविक एसिड के, है ना। तो पाइरुविक एसिड जो है वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड का। ठीक, अब यहाँ से हम अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं। पहली बात, यहाँ से आपकी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं है। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी आपकी एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, अब देखिएगा जब हम लोग बात करें इसके बारे में बात करेंगे पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड में सबसे पहले जो क्रिया होती है दैट इज द डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज मीन होता है डी। डी मतलब कमी आती है, किसकी कमी आएगी? हाइड्रोजन की। ठीक है, तो मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे। अब हाइड्रोजन निकलेंगे तो कोई ना कोई तो उनको पिकअप करेगा, भाई कोई ना कोई तो उसको लेगा ना, ये थोड़ी ना बाहर फेंक देंगे उनको, काम की चीज है, कोई ना कोई तो उसको लेगा ही। इसको हमेशा कौन लेते हैं? उसे लेते हैं Na+, यही लेते हैं ना। ये Na+ जो होते हैं क्लास, ये हमेशा इन्हें क्या बोलते हैं? आपके रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ठीक है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, जो आपके कल हम लोग बात करने वाले हैं जिस साइकिल के बारे में, उसमें बताया जाएगा। चलिए, तब क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकले 2H आयन, किसने पिकअप किया? आपके Na+ ने। बनाया क्या है? NADH+H+। ठीक है, अब इसमें से जब जब डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस होगी तब तब कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ आधी साइकिल में ही होता है। सक्सीनिल कोएंजाइम ए नहीं बन जाता जब तक, तब तक ही जब जब डिहाइड्रोजनेज होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? पाइरुविक एसिड था, डिहाइड्रोजनेज हुआ, इसमें से H आयन को किसने लिया आपका और क्या बना दिया? NADH+। ठीक, उसके बाद आपके पाइरुविक एसिड में ऐड हो जाता है कोएंजाइम ए। क्या ऐड होगा? कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? डिहाइड्रोजनेज की वजह से। ठीक, अब हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहली बात, कोएंजाइम ए कहां से आया? ये इसमें ऐड किया गया था, ऐड होता है ना, इसीलिए से बना है कोएंजाइम ए। एक खास बात और, पाइरुविक एसिड का आपका 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक, एक कार्बन निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में, कितना रह गया? 2। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है वो होता है 2 कार्बन। ठीक है, अब जो हमारी क्लास क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, अब एक खास बात और इसमें बताते हैं, पाइरुविक एसिड। ठीक, पाइरुविक एसिड तक जो साइकिल थी वो हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो साइकिल चलेगी उसे हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल।
बीच का पोर्शन क्या है, इसे क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक समझते हैं, दो चीजों को जोड़ने का काम जो करे, लिंक का काम जो करे, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, लिंक अभिक्रिया कहलाएगी। पहली बात, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण किसका हो रहा है यहाँ पर, पायरुविक एसिड का। तो इसे हम बोल सकते हैं पायरुविक एसिड का एसिटिलीकरण होता है इस लिंक रिएक्शन में, ठीक है। इसमें पायरुविक एसिड जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दे रहे हैं, एसिटिलीकरण, ठीक। कोई परेशानी नहीं, इसे आप लोग लिख लिए होंगे शायद, ये काम आएगा लास्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें एक तो NaDH बना है और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, दो बातें इसमें याद रखने वाली है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कोएंजाइम है तो आप लोग इसी से याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अपनी साइकिल स्टार्ट करें अब।
सभी ने ड्रॉ किया होगा, जल्दी लिखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास। देखिए इसे आप लिखते रहिएगा बाद में, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्लास यहाँ पर हम लोगों ने अभी किसकी बात की थी, आपका भी कंपाउंड बना था एसिटाइल कोएंजाइमेट, यहाँ पर ही छोड़ा था ना हमने लास्ट, ठीक। अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था वो था 2 कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन कंपाउंड ये होता था, लिखवा में लेना, मैं फिर बोल रही पहले समझ लो, लिखने से कुछ नहीं होता, किताब में भी लिखा मिल जाएगा तुम लोग, समझना ज्यादा जरूरी है। 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है दैट इज अ सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड बनता है फर्स्ट कंपाउंड, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बना है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अब क्लास ये था आपका 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो होते हैं ये होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड से अचानक 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बन गया? भाई कुछ तो हुआ होगा। जैसे हम लोग अगर बात कर रहे थे कल, तो भाई हम लोग नॉर्मल लेके चले थे, 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिया था ग्लूकोज का, बनाए थे 3 कार्बन मॉलिक्यूल के आपके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, है ना, बराबर था, कहीं पर भी हमने कार्बन लॉस नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि इससे 2 कार्बन कंपाउंड से अचानक 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, लॉटरी लग गई इसकी कार्बन के मामले में। तो अब समझिए कैसे बने। सपोज कीजिए 2 कार्बन कंपाउंड है, आपके पास है 2 रुपए, ठीक है। हमारा क्या बन रहा है मॉलिक्यूल, सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इसमें, ठीक है। मतलब 2 रुपए हमारे पास हैं, 6 रुपए की चॉकलेट आ रही है, क्या करेंगे आप लोग? ऑफ कोर्स 4 रुपए किसी से हम बोरो करेंगे, मांगेंगे, है ना, कि मैं भाई 4 रुपए दे दो, हमें तो चॉकलेट खानी है सिट्रिक एसिड वाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, आपका जो फ्रेंड है जिसने आपको 4 रुपए दिए, उस फ्रेंड का नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसने कितने दिए आपको? 4 रुपए। ये है आपका 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने अपने 4 रुपए किसको दे दिए? एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को दिए। टोटल हो गए 6 कार्बन कंपाउंड। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया अपना? चॉकलेट खरीदी सिट्रिक एसिड, ठीक है। 6 कार्बन कंपाउंड बन गए आपके। अब समझिएगा क्लास, एसिटाइल कोएंजाइम ए से सिट्रिक एसिड का बनना, ठीक है, ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड सिंथेसिस। मतलब संश्लेषण जो होता है ना, संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं, है ना। तो ये सिंथेसिस जो होती है किसी ना किसी वही एंजाइम की एक्टिविटी में तो होगी। तो एंजाइम जो है उसे हम बोलते हैं सिंथेटेस। सिंथेटेस भी कौन सा होगा? सिट्रिक एसिड सिंथेटेस, ठीक है। समझ में आया? कोई परेशानी नहीं। अब हमारी कहानी यहाँ से आगे चलेगी सिट्रिक एसिड से, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले आपका एंजाइम एक्वोटिनेज, ठीक है, वर्क करेगा इस पर, और आपका सिट्रिक एसिड किसमें बदल देगा? सिस एक्वोटिनिक एसिड, ठीक है। सिस एक्वोटिनिक एसिड कन्वर्ट होता है, एंजाइम सेम है, चेंज नहीं, क्या बनाएगा आपका? आइसोसिट्रिक एसिड। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये आईना वाली चीजें जब पढ़ाई जाती है तब आपको वहां सिस ट्रांस बताए जाते हैं, एल और एक एम होता है तरीका, इस टाइप के टर्म्स आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मतलब समझ में आता है सबको सिस और ट्रांस में, है ना। वो आईने वाली चीजें रहती हैं, इधर की चीजें इधर चेंज हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं होता, है ना। वही चीज है, जब सिट्रिक एसिड बदलता है सिस एक्वोटिनिक एसिड में, सिस एक्वोटिनिक
आएगा आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक, यहाँ तक मैंने एक भी कार्बन का लॉस नहीं किया है। किया है क्या? नहीं किया। ये 6 कार्बन कंपाउंड था तो ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है हमारा। ठीक है, अब आइसोसिट्रिक एसिड में जो फर्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज अ डिहाइड्रोजनेज। क्या प्रोसेस होगी? डिहाइड्रोजनेज की। डिहाइड्रोजनेज मतलब इसमें से क्या निकलेंगे? आपके एच आयन निकलेंगे। ठीक है, एच आयन को कौन लेगा? NAD, और क्या बनाएगा? NADH प्लस H प्लस। ठीक है, बनाएगा। मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हाफ साइकिल में इसमें क्या होगा? जब जब डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होगी तब तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। यही बोला था, वही काम किया है। देखिए, डिहाइड्रोजनेज हुआ, NAD ने क्या किया? H आयन लिए, ये बनाया। इसको ये बनाने के बाद रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम के लिए इसे भेज देगा ये रेस्पिरेटरी चेन साइकिल में। रेस्पिरेटरी चेन साइकिल का मतलब है, आप लोग इलेक्ट्रॉन साइकिल जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चेन साइकिल, ETS, ETC बोलते हैं इसको हम, है ना। तो ये जो आपकी रेस्पिरेटरी साइकिल होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ठीक है, तो अब ये जितने भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम होंगे कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएंगे। ठीक है, वहीं बाकी के आप लोग जो देखते हैं सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, बाकी जो ग्लाइकोलाइसिस थी वो साइटोप्लाज्म में। घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो, यहाँ पर क्या हुआ? NADH को क्या भेज दिया गया? रेस्पिरेटरी चेन साइकिल में। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि इसका किया क्या इसने। भाई ये भेज रहा है तो कुछ तो किया होगा। चलिए, अब क्या होगा? आइसोसिट्रिक एसिड से डिहाइड्रोजनेज हुआ, ये H आयन रेस्पिरेटरी चेन साइकिल में गए। डिहाइड्रोजनेज जब जब होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी बाहर, निकल गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड का एक कार्बन निकल गया। कितने बचेंगे? 5 कार्बन। तो ये अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड जो होता है ये होता है आपका 5 कार्बन कंपाउंड। कोई परेशानी? समझ में आया? चलो, ये अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड जो है इसमें फिर से डिहाइड्रोजनेज होगा। डिहाइड्रोजनेज फिर से हुआ, लगातार है। देखो ये डिहाइड्रोजनेज मतलब H आयन फिर से निकलेगा, इसको फिर कौन लेगा? NAD प्लस बनाएगा, NADH प्लस H प्लस बनाया। डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ठीक है, तो देखो अल्फा कीटो में जब हुआ डिहाइड्रोजनेज, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई बाहर, एक NAD में क्या किया? इसने रिड्यूस्ड कोएंजाइम बना दिए। ठीक है, ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम में कहां जाएंगे? रेस्पिरेटरी चेन साइकिल। ठीक है, अभी नहीं करा मैं अभी बन जाता पहले से 40 मिनट, कोई बात नहीं, आधी हमें रह जाएगी ना 30 सेकंड, बच्चों को समझ नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर समझ में आया? हमारे पास जो अब कंपाउंड बनेगा अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड से, दैट इज एक खास बात और, इसमें आपका कोएंजाइम A भी ऐड होगा। इसको बढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, और इसमें जब कोएंजाइम A ऐड होता है क्लास, तब वहां पे जो हमारा कंपाउंड बनता है दैट इज अ सक्सिनिल कोएंजाइम A। क्या बनेगा? सक्सिनिल कोएंजाइम A। पहली बात देखना, आप लोग की कोएंजाइम A कहां से आया? कोएंजाइम में डाला गया था बाहर से। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आपका एक कार्बन लॉस और हो रहा है। ठीक है, अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड था 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक, अब कितना रह जाएगा? एक निकल गया तो 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब क्लास देखिए, हमने लिए थे 4 रुपए, आपके बहुत अच्छे वाले दोस्त थे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। ठीक है, 4 रुपए दिए उसने, 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन। इसका मतलब है अब यहाँ से लेकर पूरी साइकिल में एक भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 पर ही हमने खत्म कर दिया है और 4 पर ही हमें खत्म करना है। तो हम कैसे मेंटेन करेंगे? जब हम एक भी कार्बन का लॉस नहीं होने देंगे, तभी तो कर सकते हैं। इसका मतलब अब जब जब डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस होगी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। ठीक है, एक खास बात और समझिएगा क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे
हमने नाम दिया था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यही नाम दिया था टीसीए साइकिल। टीसीए में देखिए कहाँ निकला है, एक कार्बन, ठीक, दूसरा कार्बन, दो। आप लोगों को याद हो स्टार्टिंग में मैंने पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया था एसिटाइल को एंजाइम ए में, उस वक्त मैंने डिहाइड्रोजनेज की प्रोसेस कराई है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, चेक कर लो। या टोटल कितने हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, 3, ठीक है। यही स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी साइकिल में 3 जगह ही कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, ठीक है। 3 कार्बन लॉस हुए, इसीलिए से क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है ना। तो डी कार्बोक्सिलीकरण की यहाँ पे प्रोसेस हुई है, समझ में आया यहाँ तक, कोई परेशानी, आधी साइकिल समझ में आई। तो ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा,